हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई दिन से क्या बहुत सारे दिनों से मैं रेगुलेशंस का लीगल इंटरप्रिटेशन करने में लगा हुआ हूँ। और ये मेरे जो लीगल इंटरप्रिटेशन हैं ये केवल उन लोगों के लिए हैं जो इनमें रुचि रखते हैं। ये कोई आम वीडियो नहीं है। ये ऐसे ही नहीं बन जाते, ये मेहनत करने से बनते हैं। नॉलेज होता है तो बनेंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। इनमें इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। 2022 में आईबीए कहता है कि देयर इज नो रेगुलेशन ऑफ पेंशन अपडेशन। ये 2022 में कहता है। इसी प्रकार की बातें राज्यसभा और लोकसभा में की जाती हैं और ये रेगुलेशन के बारे में कही जाती हैं। आज हम इस चीज को पूर्ण रूपेण समझेंगे। आपका बीपीआर 1995 बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 के अंतर्गत बना हुआ है। उस एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 19 के अंतर्गत बोर्ड को एक ताकत दे रखी है कि आप रेगुलेशन बना सकते हो। रेगुलेशन आप बेस सैलरी में बना सकते हो, पेंशनरी बेनिफिट्स में बना सकते हो, सर्विस रेगुलेशन बना सकते हो। और ये रेगुलेशन बनाने के बाद, ये रेगुलेशन जब बनेगा तो आरबीआई से कंसल्टेशन होगा और भारत सरकार से अनुमति प्राप्त होगी। ये सब कुछ बनने के बाद पुनः ये भारत सरकार के पास भेजा जाएगा संसद में रखने के लिए। यानी दिस इज द रेगुलेशन लेड बिफोर द पार्लियामेंट। आपका जो बीपीआर है ये समझा जाएगा कि इट हैज बीन लेड बिफोर द पार्लियामेंट। इन्होंने नहीं बनाया कोई भी। आपके जो बैंक हैं उन्होंने कोई भी रेगुलेशन नहीं बनाया, ना तो सर्विंग एम्प्लॉयज की पे एंड अलाउंसेज के बारे में बनाया और ना पेंशनर्स के बारे में बनाया। इन्होंने वही ढर्रा रखा जो पहले चला आ रहा था। लेकिन गलती से 1995 में इसके बन गया। और जब 1995 में बन गया रेगुलेशन तो बना तो 1970 एक्ट के अंतर्गत। तो उसकी जो प्रक्रिया थी वो ये प्रेज्यूम किया जाएगा कि ये बैंकों ने रेगुलेशन बनाया भारत सरकार की अनुमति से, आरबीआई के कंसल्टेशन से। इस रेगुलेशन को भारत सरकार के पास भेजा गया। भारत सरकार ने इसको पार्लियामेंट में रखा, पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव किया और तब ये रेगुलेशन 1995 में आपके पास आया। हर रेगुलेशन पार्लियामेंट में नहीं जाता, ये गया। इसका मतलब आपका 1995 का रेगुलेशन कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है, ड्यूअल कंट्रोल है गवर्नमेंट की। एक तो गवर्नमेंट का पहले बना हुआ एक्ट था 1970, उसके अंतर्गत बना और पुनः ये पार्लियामेंट में गया अप्रूवल के लिए। दोस्तों, ये इतना जबरदस्त रेगुलेशन है, यदि कोई अच्छे एडवोकेट हो और कोर्ट के सामने रखे तो कोर्ट ही करना है फालतू जा करके। अब हम देखते हैं कि इस परिदृश्य में क्या होता है। तो अभी तक आपकी बैंकों ने बेस सेटलमेंट का कोई भी रेगुलेशन नहीं बनाया। अभी ये पुराने ढर्रे से चले चले। और 1995 तक, जब तक ये बीपीआर नहीं बना था, उस समय तक भी उन्होंने कोई रेगुलेशन पेंशन पर नहीं बनाया। लेकिन ये गलती ये कर गए कि आईबी और यूएफबीओ एग्रीमेंट करते हैं 1993 में और उसको नोटिफाई कर गए वो 1970 के एक्ट के अनुसार। और 1970 एक्ट में जो मैकेनिज्म दे रखी है, ये माना जाएगा इन्हें सारी मैकेनिज्म पूरी तैयार कर ली और ये एक्ट ऑटोमेटिकली जा करके पार्लियामेंट के गोदी में फैल गया। अब सवाल आते हैं। आईबीए कहता है कि देयर जो रेगुलेशन ऑफ पेंशन अपडेशन, ये नहीं कह सकता। आईबीए ये कह सकता है कि रेगुलेशन तो है लेकिन रेगुलेशन को कंटिन्यू करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये नहीं कह सकता कोई रेगुलेशन नहीं। रेगुलेशन तो है, इंप्लीमेंट हुआ है, 2003 में अमेंड हुआ है, उससे पहले इंप्लीमेंट हुआ है। और संसद भी नहीं कह सकती और राज्यसभा भी नहीं कह सकती। लेकिन इनने कहा। अब आईबीए ने यह सोचा कि हम तो स्टैट्यूटरी बॉडी तो है नहीं, हमने कह तो दिया ये
और 1970 के एक्ट में इनका कोई महत्व ही नहीं है। तो इन्होंने क्या चाल चली, इन्होंने राज्यसभा से लोकसभा से कहलवाया एक इंप्रेशन देने के लिए, एक इंप्रेशन देने के लिए कि ये राज्यसभा लोकसभा से यदि कहलवाया जाएगा तो कोर्ट में इनको महत्व मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अब यहां दो कंडीशंस खड़ी हो गई हैं। पार्लियामेंट विधायिका है, लेजिस्लेचर है। राज्यसभा में उत्तर किसने दिया? गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने। लोकसभा में उत्तर किसने दिया? गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने। गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है, जिसने जो भी स्टेटमेंट दिया, वो एग्जीक्यूटिव का काम है, वो लेजिस्लेटिव का काम नहीं है। यहां दो चीजें काम कर रही हैं पार्लियामेंट में। लेजिस्लेटिव के प्लेटफॉर्म पर बैठकर एग्जीक्यूटिव यानी मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं, तो वो लेजिस्लेटिव का स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा, वो एग्जीक्यूटिव का स्टेट माना जाएगा। और वही लगभग एक नॉन स्टेटरी बॉडी आईबीए ने किया। अब सवाल उठता है दोस्तों, क्या ये राज्यसभा और लोकसभा के स्टेटमेंट जो दिए एग्जीक्यूटिव ने यानी मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने या उसके डिप्टी मिनिस्टर ने, क्या वो एक लेजिस्लेटिव एनफोर्समेंट रखते हैं? कतई नहीं। चाहे लेजिस्लेटिव हो और चाहे एग्जीक्यूटिव हो, यदि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के खिलाफ कोई काम करते हैं तो जुडिशियरी बैठी है इनको धोने के लिए। तो राज्यसभा लोकसभा में दिया गया स्टेटमेंट वो कुछ भी नहीं है, निल बटा निल है। और राज्यसभा लोकसभा तो कह ही नहीं सकती कि देयर इज नो प्रोविजन, क्योंकि 1970 का एक्ट इन्होंने पास किया है और उसके बाद जब रेगुलेशन बनाए 1995 का, तो उस समय भी इनको अप्रूव किया है। तो इसको पार्लियामेंट तो कह नहीं सकती, लेकिन एग्जीक्यूटिव कह सकता है। वो तो ऐसे ही है जैसे आईबीए की तरह, बैंकों की तरह, ये कह सके बाहर के लोग हैं। पार्लियामेंट में एक प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया, तो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, किसने? राज्यसभा में और लोकसभा में। तो क्या है इसका मतलब? द रिप्लाईज ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा आर नॉट फाइनल लीगल डिटर्मिनेशंस। ये लीगल डिटर्मिनेशंस नहीं है, ये केवल एग्जीक्यूटिव द्वारा दिया गया कि स्टेटमेंट है। दे आर स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स पोजीशन प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट। ये केवल गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है जो अपनी पोजीशन को क्लियर कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट में दिया गया बयान है, लेकिन पार्लियामेंट का बयान नहीं है। फिर समझो दोस्तों, राज्यसभा लोकसभा में जो स्टेटमेंट दिया गया वो लोकसभा और राज्यसभा का स्टेटमेंट नहीं है। राज्यसभा लोकसभा में किसी मिनिस्टर का दिया स्टेटमेंट है, जो एग्जीक्यूटिव का स्टेटमेंट है वो अलग है, और राज्यसभा अलग है और लोकसभा अलग है। यानी उसके प्लेटफॉर्म पे स्टेटमेंट दिया गया, इनकी कोई वैल्यू नहीं। अब इनको पढ़ के बताता हूं। यस, सिंस द बैंक एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशन 995 आर स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस फ्रेम्ड अंडर द एक्ट एंड लेड बिफोर द पार्लियामेंट। ये दो चीज बहुत जबरदस्त है, एक्ट 1970 और उस रेगुलेशन को लेड बिफोर द पार्लियामेंट। क्वेश्चंस कैन बैडली बी रेज्ड इन लोकसभा एंड राज्यसभा रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन, implementation, existence of pension updation under Regulation 3.1, including the 2003 amendment. However, parliamentary reply do not override the actual text of the regulation or judicial interpretation. पार्लियामेंट में दिया गया उत्तर जो एक्चुअल आपका जो रेगुलेशन है या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब यह है कि आपका जो बीपीआर में जो पेंशन अपडेशन 35.1 दे रखा है अमेंडमेंट 2003, पार्लियामेंट में सरकार का दिया गया स्टेटमेंट उसको ओवरराइड नहीं कर सकता, या कितना ही दे लो। यानी आपका रेगुलेशन 35.1 वैलिड है, स्टैट्यूटरी है, मजबूत है, एनफोर्सेबल है, रहेगा। ये कितनी ही बार गवर्नमेंट फैल जा करके वो दे लो और या अपना का आईबीए जाके कह लो, तो एक बार तो आश्वस्त हो जाइए। आईबीए कहे, राज्यसभा कहे, लोकसभा कहे, और इस समय आपके रिटायर्ड जो संगठन है जिसमें आपका सीबीपीआर और नदफ जो इनको सहायता करने जा रहा है सीओडी के माध्यम से, ये 1000 बार बकते रहो। इनके इस फालतू बकवासों से
आपके रेगुलेशन पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनका सबका इंटरप्रिटेशन जाके होगा कोर्ट में, और कोर्ट मानेगा आपके रेगुलेशन को, और इट विल बी प्रेज्यूम्ड दैट द रेगुलेशन वाज मेड बाय द बैंक विद प्रॉपर approval from the government and consultation with the RBI, and the regulation was placed before the government to get it approved from the parliament, laid before the parliament. इस प्रोसेस से निकल करके जो आपका रेगुलेशन बनाए, उस रेगुलेशन को ये बाल बांका भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे के सारे बाहर के लोगों के दिए हुए बयान है। उसको केवल और केवल चाहे संसद का बना हुआ कानून हो और चाहे एग्जीक्यूटिव बना रेगुलेशन हो, उसको जुडिशियल इंटरप्रिटेशन करने के लिए कोर्ट बैठा हुआ है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। अब दोस्तों, ये जो आईबीए ने कहा कि कोई पेंशन प्रोविजन अपडेशन नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। ये तो है ही नॉन स्टेटरी बॉडी। राज्यसभा ने कहा, मिनिस्टर ने कहा, राज्यसभा ने नहीं कहा, राज्यसभा में मिनिस्टर ने कहा ये एग्जीक्यूटिव का स्टेटमेंट है, कोई वैल्यू नहीं है। लोकसभा में कहा कोई अपडेशन का वो नहीं है, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहां भी एक मिनिस्टर का ही स्टेटमेंट है। मैं ये चाहता था इस चीज को मैं क्लैरिफाई करूं कि ये राज्यसभा, लोकसभा और आईबीए और इस समय सीओडी जो ध्यान दे रहा है इसका नदब वाला, एक बाल बांका भी नहीं कर सकते रेगुलेशन का, क्योंकि रेगुलेशन ड्यूली अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, act was framed by the parliament, and on that basis of that regulation was made, and again the regulation after being framed was laid before the parliament, और ये वहां से अप्रूव्ड है। ये कितनी भी कर लो, अब सवाल ये है कि हमारे जो वकील हैं, हमारे जो एडवोकेट हैं, वो क्या करेंगे। और दूसरी बात बता दूं, मैंने देखा था एक वकील साहब को बकवास करते हो आरबीआई लाइन पर, आरबीआई लाइन। लड़ाई जब आपकी आरबीआई रेगुलेशन से हो रही थी, आरबीआई कहां से आ गई वहां पे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चर्चा की थी। अब मुझे पता नहीं वो कौन किस ग्रुप के वकील थे, किसके नहीं थे, और भी चीजें बनाऊंगा इसके बाद में, मैं बात में बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।